नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। टीसीएच पर आपका स्वागत है। प्रोफेसर राम पुनियानी से पहले भी हम अलग अलग विषयों पर बात करते रहे हैं और आप जानते हैं कि प्रोफेसर राम पुनियानी ने मुगल इतिहास पर बहुत काम किया है, तो हमने सोचा कि उनसे थोड़ा सा मुगल इतिहास पर जानकारी हासिल करते हैं। पहला सब्जेक्ट हमने चुना है अकबर को लेकर, क्योंकि अकबर वो शासक था जिसको आप कह सकते हैं कि उसने मुगल शासन को एक तरह से स्टैब्लिश किया था और अपने जमाने में उसको आलोचना झेलनी पड़ी थी कि वो उतना कट्टर मुसलमान नहीं है जितना होना चाहिए। और आज उसकी आलोचना इस बात के लिए हो रही है कि वो कट्टर था। चाहे वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महापंडित राहुल हो, इन सारे लोगों ने अकबर को बाकायदा इस बात के लिए स्वीकार किया है, बाकायदा माना है इस बात को कि भारत में मिली जुली संस्कृति शुरू करने का जो श्रेय है वो अकबर को जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से अकबर महान बनता है या विलन बनता है? सामंत काल में जब बादशाहों का, राजाओं का शासन होता था, उस समय जो कुछ किया गया, क्या उसकी तुलना आज के समय से की जा सकती है? और क्यों आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग लगातार अकबर को विलन साबित करने पर लगे हुए हैं? इन सारी बातों पर हम बात करेंगे आज प्रोफेसर राम पुनियानी से। सर नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। तो ये मुगल इतिहास का जो हम लोगों ने एक पूरा प्रोसेस शुरू किया कि इस पर आपसे बात की जाए, मुझे लगता है शुरुआत करने के लिए अकबर बेहतर होंगे। अकबर पर ही बात शुरू करते हैं। अकबर को लेके बहुत तरह की बातें होती हैं। एक तरफ अकबर द ग्रेट कहा जाता है और एक तरफ इधर शुरू हुआ है कि अकबर को लगातार बदनाम करने का, उनके उस पर आरोप लगाने का, इन सारी चीजों का। आप ओवरऑल अकबर को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि राजाशाही के ऊपर आजकल बहुत कुछ चल रहा है और ये राजाओं का जो गुणगान कर रहे हैं धर्म के नाम पे, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। कि जैसे भारत में एक प्रक्रिया चल रही है, हिंदू राजा महान थे, मुसलमान राजा विलेन थे, वो एक गलत प्रक्रिया है। पाकिस्तान में इसका उल्टा चल रहा है, जहाँ मुसलमान राजाओं को महान बता के हिंदू राजाओं को ये किया जाता है। तो पहले तो हम इस बात पे स्पष्ट हो जाए कि राजाशाही कोई हमारा आदर्श नहीं होता। राजाशाही में जो लगान की व्यवस्था है, जो राजा अपने राज्य का विस्तार करता है, दूसरों के राज्य में लूट-पाट करता है, बाकी चीज़ें करता है, उसका हम कोई समर्थन नहीं करते और उनको आज के मानव अधिकारों के मापदंडों से मापा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक सामंती व्यवस्था थी, जिसमें लगान का एक शोषण किसानों का बहुत भयंकर रूप से होता था। अब ये एक बात हुई। अब दूसरा, ये राजाओं को हमारे राजनीतिक पटल पर क्यों लाया गया, वो भी थोड़ा हम समझ। क्योंकि अंग्रेजों को जब यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति लगाना था, तो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी के आधार पे उन्होंने जेम्स की एक किताब लाई और इलियट एंड डॉसन की किताबें लाई, जिसमें उन्होंने राजाओं का वर्णन कैसे किया, जो राजा के दरबारी थे उनके आधार पे किया। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने फिर पीरियड को हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड ऐसा कर दिया। तो उनका उद्देश्य मुख्य क्लियर था, वो सब जानते थे राजाशाही क्या होती है, राजाशाही में किस प्रकार की समस्या होती है। उसके बावजूद, क्योंकि यहाँ फूट डालने का उनके लिए सबसे बड़ा साधन था, हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालना, और उसके लिए ये राजा ने वो किया, उस राजा ने वो किया, उसके आधार पे उन्होंने बात चालू की। और मुसलमान के भाई, जैसे आपने कहा अकबर के बारे में कुछ कहा जाता है और वो मंदिर तोड़ने की बात कही जाती है, धर्मांतरण की बात कही जाती है, वो एक तरफ हो गई। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उन चीजों के लिए स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि राजाशाही क्या थी, पहली बात। अब दूसरी बात, हर एक राजा भी जो हुआ, अब कोई सभी मुसलमान राजा एक सरी के नहीं थे, सभी हिंदू राजा एक सरी के नहीं थे, उनमें अपनी निजी विशेषताएं होती थी। जैसे मुसलमान राजाओं में भी आप देखिए, तो बाबर का एक चरित्र था, औरंगजेब का दूसरा था, अकबर का तीसरा था। तो आप जो अकबर से शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि अकबर राजा तो था, पर उसमें कुछ एक गुण थे जो प्रजा के भावनाओं को आदर करने के गुण थे। एक, दूसरा, उसमें एक प्रकार की सहिष्णुता थी, जो यहाँ अलग अलग धर्म चलते हैं, सब धर्मों के लोगों का आदर करना। और उसमें एक आध्यात्मिक तरीका भी था। आध्यात्मिक तरीका यानी जो दूसरे धर्म के धर्म गुरु हैं, उनके साथ धार्मिक बहसें करना, और ये खुले मन से करते थे।
इतने खुले मन से करते थे कि जो जेसुइट उनसे चर्चा करते थे ईसाई धर्म के बारे में, उनको लगने लग गया कि अकबर तो अभी क्रिश्चियन बनने वाला है। पर अकबर का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई हिंदू धर्म की परंपराएं क्या हैं, इस्लाम की परंपरा, ये सब समझने के लिए वो करता था। और इस्लाम के अंदर भी उसने जो ज़्यादा महत्व दिया, वो सूफ़ी परंपरा को दिया। उनके जिस गुरु को वो ज़्यादा मानते थे, जिस सूफ़ी संत को मानते थे, सलीम चिश्ती, उसको बहुत मानते थे। और दूसरी तरफ रात को सोते समय वो जो एक दूसरे सूफ़ी संत थे, उनकी रचनाओं को मौलाना रूम उनकी रचना, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते थे, डिस्लेक्सिक थे, पढ़ने का नहीं था, पर उनकी मेमोरी बहुत थी, उनका विस्तार बहुत था चीज़ों को समझने का, तो मौलाना रूम की रचनाओं को वो सोते समय सुनते थे। और मौलाना रूम, जैसे हम जानते हैं कि इस्लाम के अंदर सूफी परंपरा हो, हिंदू धर्म के अंदर भक्ति परंपरा हो, इन ज़्यादा में जो ज़ोर है वो नैतिक मूल्यों पे है, अध्यात्म पे है, कर्म कांड पे ज़्यादा ज़ोर नहीं है, धर्म गुरुओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो ये अकबर को आपने जो लिया, तो मुझे लगा है कि भई सही चुनाव है। राजाशाही अपनी जगह पे है, पर उस राजाशाही के अंदर भी जो राजा हुए, उन्होंने जो नीतियाँ लगाई, अब एक बहुधर्मीय एरिया है, अब आप उसको देश कहें, प्रांत कहें, साउथ एशिया कहें, एक बहुधर्मीय क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे धर्म हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा यहाँ अशोक का उल्लेख करना चाहूँगा, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक अपने शिलालेखों पर उनकी जो महानता थी वो इस बात में थी कि उस समय 4 धर्म प्रचलित थे, वैदिक ब्राह्मण धर्म, फिर आजीविकाज़, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, चारों धर्म थे। पर अशोक ने अपने इसमें लिखा कि एक राजा के रूप में मैं प्रजा का पालक हूँ और सभी धर्मों का आदर करना मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। और यही बात नेहरू जी को बहुत प्रभावित की, इसलिए आज़ादी के बाद आप देखें तो अशोक के समय के सिंबल वो 4 सिंह और अशोक चक्र को स्वीकार किया। एक अकबर के बारे में भी अगर कहा जाए, तो अकबर ने भी इस बात को बहुत ज़्यादा उसमें महत्व दिया कि अलग-अलग धर्म के लोग हैं, अलग-अलग धर्म के लोग हैं, और धर्म का जो मुख्य पहलू होता है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा होना चाहिए, नैतिक मूल्य से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए यहाँ मैं एक आपको उल्लेख करना चाहूँगा, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरिएट हैं हमारे, उन्होंने एक जगह उल्लेख किया कि भारत के जो महान 2 सम्राट हो गए हैं, भारत के 2 महान सम्राट, एक अशोक और दूसरा अकबर। ये उन्होंने मेरे ख्याल से इसी कारण से कहा होगा क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ अलग-अलग धर्म प्रचलित हैं, सम्राट अशोक ने एक बात की, अकबर ने उसी पैटर्न एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, पर यहाँ देखा अलग धर्म के लोग हैं, सभी धर्मों के लोगों का आदर करना चाहिए। और दूसरा उसमें तो एक इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनाया, खास इबादत खाना। अब इबादत खाना क्यों बनाया कि भाई अलग धर्म के धर्मगुरु आएंगे, उनसे मैं चर्चा करूंगा, ये उसकी एक महान बात थी। और यहीं से आगे चलकर वो खैर दीन इलाही की स्थापना करता है और सुलह कुल की बात करता है। इसी के साथ दूसरी बात जो अकबर ने की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वो बहुत कम राजा करते हैं, और वो ये था कि जो मौलाना और उस्ताद लोग, ये मौलाना लोग जो रहते थे, यानी इस्लाम के धर्मगुरु, वैसे इस्लाम में धर्मगुरु की कल्पना नहीं है, पर जो समाज का पैटर्न है उसके हिसाब से ये मौलाना अपने आप को धर्मगुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो धर्मगुरु थे, इनको वो महत्व नहीं देता था, वो महत्व देता था उन लोगों को जो आध्यात्म पे ज्यादा जोर देते थे और इन चीजों पे करते थे। अब ये मौलानाओं के बीच में भी अलग अलग गुट थे। अभी हम तो धर्म को एक यूनिफॉर्म चीज मान के चलते हैं, एक रूपी चीज मान के चलते हैं, पर धर्म के अंदर भी जो ये गुट है बहुत सारे होते हैं। तो अकबर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये अलग अलग इनके जो गुट थे धर्म गुरुओं के, उसमें वो मीडिएट करता था, मतलब उसमें वो मध्यस्थी करता था और अपना उसमें वो रुतबा जमाता था। तो आज जिस बात के लिए सांप्रदायिक ताकतें तो अकबर को कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ के लाएंगी, अकबर ने ये बदमाशी की, अकबर ने वो चीज की, पर पूरा चित्र अगर हम देखें तो राजा के रूप में भी उसकी एक अलग खासियत है, उसने अपने राज्य का विस्तार किया। और मुगल सल्तनत को जिसने सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दी, विस्तार दी, वो अकबर ही था। बाबर तो आया थोड़े दिन में, तो वो थोड़े दिन राज किया। हुमायूं
तो दिल्ली का गद्दी उससे छिन भी गई थी। बाद में उसने रिकवर किया और अकबर के आने के बाद उसने फिर राजपूत, फिर इधर सूरत, दक्षिण की ओर भी उसने किया, बंगाल की तरफ भी गया। तो एक तरफ तो वो राजा के रूप में उसने मुगल प्रशासन को एक बड़ा रूप दिया। और तीसरी बात अगर देखें, जो अकबर की बात शुरू से ही करना चाहिए, वो ये कि उसने धर्म की सीमाओं के परे लोगों से संबंध रखे और अपने प्रशासन को केवल इस्लाम के आधार पर नहीं चलाया। ये उसकी सबसे खासियत बात है। अगर आप देखें तो उसने प्रशासन में जो सुधार किए, उससे उसका केंद्रीकरण बढ़ गया एक तरफ, और दूसरी तरफ उसने क्या किया कि दिल्ली के दक्षिण में पूरा राजपूताना है, राजपूताना में अलग अलग राजपूत राजा हैं, उनसे उसने सबसे दोस्ती करने की कोशिश की। दोस्ती करने के लिए उस समय तो ये भी होता था ना कि जब दो राजाओं में दोस्ती थी तो दोस्ती को पक्का करने के लिए वो अपनी लड़की की शादी उससे कर देते थे। तो इसलिए जो आमेर के राजा थे, राजा भारमल, राजा भारमल, उनकी बेटी हरकाबाई से इनकी शादी हुई और उसके आधार पे इन्होंने राजपूतों के एक बड़े तबके को अपने साथ जुड़ किया। एक और खास बात उनकी कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर राजा अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हो या सेना का प्रतिनिधित्व करते हो। अकबर इस लीग से हटकर उसने जो ज्ञानी लोग थे, और उस जैसे अबुल फजल हो, और अभी अबुल फजल एक कवि थे, जैसे राजा बीरबल भी एक कवि थे, राजा टोडरमल, इन सब लोगों को उन्होंने अपने दरबार में नवरत्नों के रूप में रखा। और नवरत्न शब्द जो आज लोकप्रिय हुआ है वो भी मजेदार है, वो इसकी शुरुआत भी अकबर से होती है। एक और अंतिम बात आपके दूसरा सवाल लेने के पहले मैं कहूंगा कि अब हम लोग आज बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की। आपने तो इस पे तो बहुत काम किया है, पर जहां तक एक जगह मैंने पढ़ा है कि वहां के ब्राह्मणों को पंडित की उपाधि किसने दी, वहां के हिंदुओं को पंडित की उपाधि किसने दी, तो मैंने, मेरा जो स्रोत था उसके अनुसार अकबर के प्रशासन में ये लोग काम करते थे। इनके ज्ञान से अकबर प्रभावित होकर अकबर ने उनको पंडित कहना शुरू किया। ये एक है, हो सकता है उसके दूसरे इंटरप्रिटेशन भी, पर लुब्बुल लुआब ये है अकबर के इसका कि उसने एक जिसको कहते हैं कि वर्चस्ववादी न होकर, ताकतवर तो पूरा बना रहा, सम्राट बना रहा, पर लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखकर उसने बहुत सारे काम किए। दो काम और बता दो। एक तो पहले हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा का टैक्स लगता था, तीर्थ यात्रा का टैक्स लगता था, तो अकबर ने तीर्थ यात्रा के टैक्स को निकाल दिया। उसने कहा ये उचित नहीं है। दूसरा अगर हम जाने तो जजिया कर, जजिया कर जो यानी मुसलमान राजा, मुस्लिम राज्य में वो धर्मगुरु ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो यहाँ गैर गैर मुसलमान है वो धिम्मी है, धिम्मी, और धिम्मी की रक्षा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि उनसे टैक्स ले। पर खैर इसका धर्मांतरण से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसने जजिया कर को एबॉलिश कर दिया। तो ये सब चीजें अगर हम देखें तो बाबर अंग्रेजी में कहते रियली स्टैंड्स आउट, यानी वो बाकी राजाओं में एक स्पष्ट रूप से दिखने वाला राजा है जिसने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो भारत की, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, नेहरू जिसको एक भारतीय संस्कृति की धारा कहते हैं, उस संस्कृति का उन्होंने काफी ऊंचे तौर पर उसमें योगदान भी किया। और उनके इसी योगदान की वजह से अब तीसरी बात देखिए, ये अकबर के आसपास का पीरियड जो है, उसी पीरियड में आप देखेंगे कि भक्ति परंपरा ज्यादा मजबूत हुई। ये सूफियों को महत्व देते थे, भक्ति परंपरा भी इसी दौर में मजबूत हुई। और इसी के थोड़े दिन बाद अगर आप देखें तो भारत का महान धर्म सिख धर्म भी अस्तित्व में आया। तो जिन चीजों को हम उनको ये कहते हैं कि ये आक्रामक थे, इन्होंने इस प्रकार की चीजों का विरोध किया, वास्तव में उसी पीरियड में ये सब चीजें आई जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और ये मुख्य रूप से अकबर के जीवन के हाइलाइट्स कहें तो मैं कहूँगा यही है। नहीं, कश्मीर वाले मामले में तो सर अकबर के नहीं, शाह आलम के टाइम में ये हुआ था कि कश्मीरी पंडितों ने अपने आप को बाकी क्योंकि जब वो प्लेन में आए तो प्लेन के ब्राह्मणों से उनका एकदम अलग व्यवहार था, वो मांसाहारी थे, बाकी सारा कुछ था, तो प्लेन के ब्राह्मण उनको मानते नहीं थे ब्राह्मण। और कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों को एक साथ रख के खोजा कहा जाता था। तो शाह आलम के टाइम में एक दरखास्त दी गई कि हमको कश्मीरी पंडित कहा जाए और शाह आलम ने डिक्री की। खैर, अकबर के साथ एक बड़ी मजेदार बात यह है सर
कि अकबर शायद वो पहला शासक हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसीलिए मैंने अकबर से शुरुआत करने की सोची, क्योंकि बाबर और हुमायूं कोई बड़ा इम्प्रिंट नहीं छोड़ पाए। मुगल शासन की शुरुआत जरूर हुई कि, लेकिन कोई इम्प्रिंट बड़ा नहीं छोड़ पाए। अकबर का लंबा शासन काल था जिसमें ढेर सारे इम्प्रिंट उसने छोड़े, जिससे भविष्य भी निर्धारित हुआ। शायद अकबर वो पहला बादशाह था जिसकी सत्ता में राजपूत शासक सीधे भागीदार थे। इसके पहले चाहे वो खिलजी वंश हो या बाकी सारे वंशों जो भी मुस्लिम शासक थे, उसमें राजपूत शासकों के साथ उनकी दोस्ती या रिश्तों का कोई खास वर्णन नहीं मिलता है। अकबर वो पहला शासक था जिसके साथ सीधे सीधे राजपूत शासक आए, और उसमें कई ऐसे लोगों के वंशज भी शामिल हैं जो आज देशभक्ति की बातें करते हैं। और मैं जो कह रहा हूं दर्शक भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। नंबर वन। नंबर दो, अकबर के जो अपने इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार उस जमाने में जो बड़े थे, उन्होंने अकबर की उस समय ना कर पाए हो तो ना कर पाए हो, बाद में तीखी आलोचना की है अपने धर्म के रास्ते से भटकने के लिए। और तीसरी बात कि इतने लंबे शासन में उसने सत्ता अपनी इतनी विस्तारित कर ली कि हम कह सकते हैं कि पहला ऑल इंडिया रूरल, मेरे ख्याल से अकबर को हम आराम से कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कश्मीर में, कश्मीर की चूंकि बात चली थी और कश्मीर पे मेरा काम है, तो कश्मीर में उसने चक राजवंश को सत्ता से हटाया, जो कि एक मुस्लिम राजवंश था। कश्मीर में चक राजवंश था जो मुस्लिम राजवंश था, और उसको सत्ता से हटाया। उसका उद्देश्य बहुत क्लियर था कि उधर से होने वाले आक्रमणों को रोक सके। बहुत जगह पे हिंदू राजाओं को भी उसने हटाया। तो जैसा आप कह रहे थे कि सामंत काल का जो पूरा का पूरा उसमें जो इतिहास है, उसको आज की निगाह से या हिंदू मुस्लिम की निगाह से देखने पे बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो ये जो प्रोसेस शुरू हुआ जिसमें हिंदू राजा सीधे मुगल दरबारों में दाखिल हुए, उनका अच्छा खासा रोल हुआ, मनसबदार बने और अकबर के अधीन रहकर भी वो पलते फूलते रहे, ये जो पूरा प्रोसेस है इसने भारतीय इतिहास को कैसे प्रभावित किया? इसने भारतीय, जैसे आपने कहा कि जो दिल्ली का प्रशासन था, क्योंकि बाद में तो इसी दिल्ली के प्रशासन में चलकर भारत की नींव रखी, और दिल्ली के प्रशासन को बढ़ने में अकबर की जो नीति थी ये राजपूत राजाओं से मेल जोल करने की, वो बहुत महत्वपूर्ण रही। जैसे आप देखिए कि एक महाराणा प्रताप को आज हिंदू राष्ट्रवादी एक राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में रखते हैं, पर राणा प्रताप के सिवा बाकी सब राजपूत सरदारों ने, राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ संधि की। और एक उसमें मैं मजेदार बात जो हर समय बताता हूँ कि जब आप हल्दी घाटी की लड़ाई को राणा प्रताप के बारे में आजकल काफी कुछ आ रहा है कि राणा प्रताप जीत गए थे वगैरह वगैरह, पर हल्दी घाटी की लड़ाई भी कोई हिंदू मुसलमान की नहीं थी, क्योंकि अकबर की सेना का नेतृत्व तो राजा मान सिंह कर रहा था। और दूसरा जो आपने बिल्कुल सही कहा कि मुगल प्रशासन में राजपूतों को जोड़ने की बात आप कही, तो एक तरफ तो डिफेंस में राजपूत राजा आ गए, दूसरा फाइनेंस देखिए, अर्थ विभाग, तो वह उसमें राजा टोडरमल थे, और राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के सबसे प्रधान आर्थिक सलाहकार रेवेन्यू ये थे। पर ये बात यही नहीं रुकी, बाद में जाकर हम देखते हैं कि औरंगजेब के प्रशासन को, जो इतना औरंगजेब को बदनाम किया जाता है, उसके प्रशासन में भी यही मान सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह, जसवंत सिंह, ये औरंगजेब के सेनापति थे। और टोडरमल के जो ग्रैंडसन वगैरह होंगे, राजा रघुनाथ बहादुर, वो औरंगजेब के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि जो दिल्ली का शासन हो वो बाकी दूसरे वंश को अपने शासन के साथ मिलाकर चले। और ये अकबर की दूरदृष्टि थी कि अगर हमको राज्य को विस्तार करना है तो मेरा प्रशासन केवल हिंदुओं मुसलमानों के आधार, मेरा प्रशासन केवल मुसलमानों के आधार पर नहीं चल सकता। और उस समय राजपूत एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत थे, तो राजपूतों को उसने बड़े सम्मान के साथ वो जो ओहदे दिए, ओहदे जैसे 10,000 से लेके 3,000, 5,000, 10,000 ऐसे ओहदे उन्होंने दी। कईयों को राजा की उपाधि दी, जैसे राजा बीरबल, राजा टोडरमल। और ये चीजें आगे मुगल वंश में आगे भी ये चलती रही। जो उसके उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी अकबर की इन नीतियों को जिंदा रखा। तो इसलिए दूसरा जो धर्म के, मैंने जैसे बताया कि कुछ मौलाना उनकी आलोचना क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के मामले में धर्म गुरुओं से ज्यादा महत्व संतों को दिया। अब ये मेरी पर्सनल समझ है, निजी समझ है कि संत ज्यादातर आध्यात्मिकता की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, जबकि धर्म गुरु हैं
वो एक प्रकार का सत्ता के साथ गठजोड़ बनाकर रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो सत्ता के साथ चिपके रहने वाले धर्मगुरुओं को महत्व न देकर उसने आध्यात्मिक लोगों को महत्व दिया, नैतिक मूल्य वालों को महत्व दिया, और ये उसकी खासियत थी। और आप देखिए जब वो बात करता है एक नए धर्म की, दीन-ए इलाही, दीन-ए इलाही। अब एक तरफ से तो डिस्लेक्सिक है वो, पढ़ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, पर उसकी रुचि इतनी है कि पूरी उसकी और याददाश्त इतनी मजबूत है कि जो भी वो इबादत गाह में सुनता है उसको रजिस्टर करता है और उसके आधार पे करता है। दीन इलाही का, दीन इलाही की बात सोचना अपने आप में बड़ी है। वो धर्म चला या नहीं चला वो बात और है, पर एक व्यक्ति, एक राजा धर्म के बारे में इतने आध्यात्मिक तौर पे ले जाता है, उसमें मेरे ख्याल से अकबर बिल्कुल एक अलग प्रकार का राजा दिखता है। और यही वो कारण था जिसके कारण भारत में इतने हिंदू, इतने राजपूत और दूसरे जो प्रशासन के लोग थे बाकी उसमें जुड़ गए, और उसने अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया और उसी के साथ साथ इनकी बातों को भी एकोमोडेट किया कि भाई इनको, इनका आदर भी करना चाहिए, इनको सत्ता में भी भागीदारी बनाना चाहिए, और नैतिक मूल्यों के आधार पे धर्म के मूल्य को समझने की कोशिश करना चाहिए। और वो मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि वो धर्म के इन लोगों से इतनी गहराई से बात करते थे कि वो जो जेसुइट आए थे, क्रिश्चियन जेसुइट, उनको तो लगा कि अकबर अभी क्रिश्चियन बनने ही वाला है। पर अकबर का एक तरीका था कि भाई तुम में अलग क्या है, मैं भी तो समझूं। और वो जो संकीर्णता थी, जो संकीर्णता आज के सांप्रदायिक लोगों में है, और वो संकीर्णता में भी एक अलग प्रकार है, उसमें संकीर्णता बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए तो सोच सका दीन इलाही के बारे में, और इसीलिए तो बात कर सका वो सुलह कुल के बारे में कि आपके अलग अलग धर्म है, पर हम, हमारे बीच में एक सुलह होनी चाहिए और उसके आधार पर समाज चलेगा। ये उसकी खासियत थी। मैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन की किताब पढ़ रहा था, अकबर पे। और उनका मानना है कि उसने लगभग इस्लाम को त्याग दिया था। उसका उनका जो आखिरी दौर था, अकबर का जो आखिरी दौर था, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि लगभग उसने इस्लाम को त्याग दिया था, खाने पीने में, रहन सहन में, बाकी सारी चीज़ों में। और उससे जो उस जमाने के मौलवी थे वो बेहद नाराज थे उससे। क्या हकीकत है इसकी? आपने जो रिसर्च किया उसमें क्या निकल के आता है? ये बात बिल्कुल सही है कि मौलवी, जैसे मैंने कहा कि वो मौलवी लोगों को ज्यादा महत्व देता भी नहीं था, और वो कर्म कांडों पे उसका जोर नहीं था। किसी भी व्यक्ति को उसकी धर्म की तरफ जो अप्रोच होती है, धर्म की तरफ वो जो देखता है, वो दो तरीकों से देखता है। एक तो कर्मकांड को पालन करना, और दूसरा उसकी आध्यात्मिक मूल्य या नैतिकता को फॉलो करना। क्योंकि वो इस्लाम के कर्मकांडों में भाग नहीं लेता था, इसलिए मौलवियों ने उसकी आलोचना की, और इसलिए लगा कि यानी उसने इस्लाम का जो त्यागा, इस्लाम के कर्म कांडों को त्यागा, उसने किसी भी धर्म को इस प्रकार से पूरा स्वीकार या रिजेक्ट नहीं किया। वो चलता, इसीलिए तो दीन इलाही की कंसेप्ट क्या है कि भाई एक धर्म है जो सब धर्मों के निचोड़ को लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जो इस्लाम को त्याग दिया, प्रैक्टिकली मतलब क्या, इस्लाम के कर्म कांडों में उसकी रुचि खत्म हो गई, और जहां तक सवाल है सभी धर्मों के आध्यात्मिक पहलू को लेकर वो चलने लग गया। तो वो बिल्कुल सही बात है कि उसने इस्लाम को प्रैक्टिकली त्याग दिया। पर खैर, उसकी मुस्लिम पहचान, मुस्लिम आइडेंटिटी वो तो कभी जा नहीं सकती, और उसका जो पूरा तरीका था वो तो इस्लाम मुस्लिम के रूप में ही था। पर हाँ, जो कट्टरवाद होता है, ये बात ख्याल रखने लायक है, क्योंकि कई बार खास तौर से जो मौलवी लोग हैं वो कट्टरवाद को ही अपना आशीर्वाद देते हैं, कट्टरवाद को ही अपना उससे आइडेंटिफाई करते हैं। जबकि अकबर ने कट्टरवाद को पूरी तौर से खारिज कर दिया और उदारता को अपना एक तरीका बनाया, जिसके कारण वो देश के लोगों से, मतलब आबादी से जुड़ सका। और ये कई बार मुझे ये भी लगता है कि खास तौर से जो राजाओं ने उदार मतवादी नीति अपनाई, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी ज्यादा कर पाए। ये एक मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अशोक जब बने सम्राट, तो उन्होंने भी बुद्ध धर्म के प्रभाव में आकर एक प्रकार से उदार मतवादी नीति बनाई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका राज्य कमजोर हो गया। आज सांप्रदायिक लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि वो अहिंसा के मार्ग में चला, बुद्ध धर्म अपना लिया, तो उसका उसके साम्राज्य में समस्या हो गई।
वास्तव में उसका साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य था। और वही बात जैसे आपने उसको रेखांकित किया कि उस अकबर वो पहला था जिसने अपना मार्ग छोड़ा और एक विस्तृत तरीके से जो आज ये देश की सीमा है उस सीमा तक वो उसका काफी एक दूर भाग तक उसको ले चला। अब इस्लाम छोड़ा कि नहीं ये तो मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा, पर हाँ इतनी बात मैं कहूंगा कि इस्लाम के कर्म कांड को उसने त्याग किया और इसीलिए जो मौलवियों का उन पे आरोप भी था कि ये तो भाई इस्लाम को त्याग रहा है। तो मजेदार है सर कि उनके ज़माने में मौलवी उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, और आज के ज़माने में जो दूसरी तरफ के कट्टरपंथी हैं वो उनको कट्टरपंथी साबित करने पे लगे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत गजब का खेल है, जिसमें सामंत काल की बहुत सारी चीज़ों को ये भूल जाते हैं कि राजा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कुछ चीज़ें उसको करनी पड़ती थी। साम्राज्य का विस्तार हमेशा तलवार के दम पे होता था। न्याय आज की तरह कोई लिखित संहिता नहीं थी न्याय की। न्याय अंतिम काजी होते थे, न्यायाधीश होते थे, लेकिन न्याय का अंतिम पालक तो राजा होता था जो अपने हिसाब से न्याय करता था। और भी बहुत सारी चीज़ें, ह्यूमन राइट्स का सवाल जो आज था वो उस दौर में नहीं था। लेकिन उन लिमिटेशंस के बीच में देखें तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अकबर इसलिए महान साबित होता है क्योंकि उसने अपने टाइम से आगे बढ़ के बहुत सारी चीजें की। जहां धर्म को एकदम कट्टरपंथ के पर्याय माने जाने लगा था, वहां उसने दीन इलाही जैसा धर्म शुरू करने की कोशिश की। जहां सब कुछ धर्म पर आधारित किया जा रहा था, वहां उसने राजपूतों को अपने साथ शामिल किया और एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश की जो भारत जैसे बहुधार्मिक देश के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो उससे इतना नाराज रहते हैं। थैंक यू सर, ये सिलसिला हम आगे भी बनाए रखेंगे, कोशिश करेंगे लगातार आपसे जब भी आपके पास समय मिले मुगल इतिहास पर हम बात करते रहें। बहुत शुक्रिया।